हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे मन के कारक चंद्रमा का कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भावों के प्रभाव को। ज्योतिष शास्त्र में छठे, आठवें और 12वें भाव को शुभ भाव नहीं माना जाता है, और इसमें जब मन के कारक चंद्रमा बैठे होते हैं तो वो आपको कैसा फल देते हैं, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। यदि मन अच्छा तो मनोबल ऊंचा, परिणाम आपके अच्छे, आत्मविश्वास में आपको बढ़ोतरी दिखती है, आप में आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहता है, विपरीत परिस्थितियों में भी आप डटे रहते हैं। लेकिन यदि आपका मन ही कमजोर हो तो व्यक्ति जल्द हार मान लेता है, वह हमेशा परेशान रहता है। अब आप जल्द हार मान लेते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, किसी न किसी चीज़ को लेकर मानसिक अशांति रहती है, तो ये दर्शाता है कि आपका चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में है। आज हम जानेंगे कि यदि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में अकेला स्थित होता है, तो किसी के साथ युति में नहीं है, सिर्फ अकेला बैठा हुआ है वहाँ, तो क्या वह कमज़ोर हो जाता है? क्या आपका मन हमेशा अशांत रहता है? तो चलिए बात करते हैं, चंद्रमा जब छठे भाव में हो तो वो क्या क्या आपके साथ कर सकता है, या क्या क्या चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। देखिए, चंद्रमा जब छठे भाव में हो तो आपके जीवन में सबसे पहले तो प्यार की कमी रहती है। आपको अपने नाते रिश्तेदारों, माँ बहन, भाई बहन, इनसे बचपन से ही प्यार की कमी दिखेगी। आपको लगेगा कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है, और हो सकता है वास्तविकता में भी आपको कोई लाइक ना करता हो। कंपटीशन का, बहन भाई कंपटीशन करते हो, माँ बाप आपसे ज़्यादा आपके भाई बहनों को प्यार करते हो, नाते रिश्तेदार भी आपसे ज़्यादा आपके भाई बहनों को सपोर्ट करते हो, तो ये स्थिति सबसे पहले बनती है। बड़े होते हैं तो प्यार में एक बार धोखा जरूर मिलता है, यानी लव अफेयर भी अगर आप करते हैं तो वहाँ भी धोखा खाने के संकेत आपके लिए प्रबल होते हैं। इसलिए आप लव अफेयर ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि धोखा आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे क्या होता है, बचपन से आप झेलते आ रहे हैं, जवानी में भी अगर आपको धोखा मिला तो आपको तनाव की स्थिति बनी रहती है, आप मानसिक परेशानियों से घिरे रह सकते हैं, आपको अपने कार्य स्थल में काम करने में मन नहीं लगेगा। दूसरे नज़र से देखें तो अगर आप कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं तो आपको इतने भावुक हो जाते हैं इस भाव के अंदर चंद्रमा की उपस्थिति से कि कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है, वो आपको मूर्ख बनाकर अपना फ़ायदा उठा लेता है। चाहे वो आपका कार्यस्थल हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे रिश्तेदार हों, कोई भी हो, सब आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। माँ के साथ संबंधों को भी यहाँ पे ये चंद्रमा अकेले बैठकर खराब करता है, तथा उनके सुख में कमी मिलती है। छठे भाव से हम नौकरी देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं। तो इस भाव में यदि चंद्रमा पाप अवस्था में होकर अगर बैठा होगा तो आपको नौकरी कंपटीशन में सफलता दे देगा। शुभ अवस्था में होकर बैठेगा तो वो आपको नौकरी और कंपटीशन में सफलता नहीं देगा। क्यों? क्योंकि छठे भाव में पाप ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, वो व्यक्ति को अपने हर तरह के विरोधियों पर काबू पाने की शक्ति देते हैं, जिससे वो कंपटीशन में, नौकरी में सफलता पा सकें। तो छठे भाव में यदि चंद्रमा आपका अकेले बैठा हुआ है तो ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं।
बात करें अष्टम भाव में, 8वें भाव में चंद्रमा अगर अकेला बैठा हो तो ये भावनात्मक रूप से आपको कमज़ोर कर देता है। आप भावनाओं में बैठ जाते हैं, लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और आप इमोशनली ब्लैकमेल हो भी जाते हैं। यहाँ चंद्रमा की स्थिति आपको लोगों से अलग थलग रहने पर भी मजबूर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको अलग थलग रहना पसंद ही होता है। लोग आपको अलग थलग नहीं करते, आपको खुद ही लोगों की संगति पसंद नहीं होती, आपको अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मन की बात आप किसी को नहीं बताते, यहाँ तक कि आप अपने जीवन साथी के साथ भी कभी कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते। कभी कभी चंद्रमा ऐसी धारणा दे देता है कि आप अपने जीवन साथी पर भी विश्वास नहीं करते, किसी किसी अवस्था में, हमेशा नहीं। आपके मन में एक अनजान भय हमेशा बना रहता है, मन में अस्थिरता बनी रहती है। इसके साथ ही यहाँ स्थित चंद्रमा आपको भोग विलासी भी बना सकता है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं, या यूं कहें एक से ज़्यादा संबंध। ये नहीं कि एक ही संबंध, एक आपके जीवन साथी के अलावा एक संबंध, एक से ज़्यादा संबंध भी आपके हो सकते हैं जिन्हें आप छुपा कर रखना पसंद करते हैं। और जब वो रिलेशन बाहर निकलता है, लोगों को पता चलता है, तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति आपको मुसीबत में फंसा भी देती है, बदनामी भी करा देती है और स्कैंडल में फंसाकर आपको मानसिक तनाव भी प्रदान कर देती है। चंद्रमा की यहाँ स्थिति आपको जादू, टोना, ज्योतिष जैसी विद्याओं में भी रुचि बढ़ा देता है। आप गुप्त विद्याओं में ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं, इसलिए आप डिटेक्टिव सर्विस, सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, रॉ हो गया, डिटेक्टिव, साथ में डिटेक्टिव एजेंसीज हो गई, इन सब कार्य क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं तो आप सफलता हासिल करते हैं। कुछ रिसर्च का काम अगर आप कर रहे हैं तो वो भी रिसर्च भी है कि आप न्यू इन्वेंशंस कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता देखने को मिलती है। ज़मीन के नीचे से संबंधित वस्तुओं को अपनी आजीविका का अगर साधन आप बनाएं तो आपको लाभ हो सकता है। जैसे आप मार्बल का काम कर सकते हैं, स्टोन का काम कर सकते हैं, कोयले का काम कर सकते हैं, तो ये सब काम आपको तरक्की प्रदान करवाता है। बात करें 12वें भाव में चंद्रमा हो तो 12वें भाव में चंद्रमा हो तो 12वां भाव व्यय का भाव है, तो यहाँ पे चंद्रमा आपके मन का व्यय कराता है। आपका मन अशांत बना रहता है, आपका झुकाव जो होता है वो आध्यात्म की तरफ भी जा सकता है। ये एक अच्छा है कि क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भाव है, तो आप जीवन संसार से परे हटकर आध्यात्म की ओर भी चले जाते हैं और यहाँ से भी आप अपने आजीविका का सोर्स बढ़ा सकते हैं। जन्म स्थान से दूर आपको तरक्की के संकेत मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा 12वां स्थान जो है विदेश परदेश से रिलेटेड है, तो आप अगर जन्म स्थान से अगर दूर जाकर कोई काम करते हैं तो वहाँ पे आपको तरक्की मिलती है बनस्पत आप अपने जन्म स्थान पे अगर काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा। विदेश में अगर सेटल होना चाहें तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। चंद्रमा अगर छठे भाव में भी अगर शुभ स्थिति में बैठा हो, लग्नेश बन के बैठा हो, तो वो आपको विदेश सेटल करा सकता है। और यदि 12वें भाव में बैठा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी अच्छी हो जाती है यदि आप विदेश में सेटल होना चाहें तो। आप में रचनात्मक शक्ति होती है, इसलिए आप एक अच्छे लेखक भी बन। यहाँ स्थित चंद्रमा आपकी माता को भी आध्यात्मिक विचारों वाला बनाता है, वो भी आध्यात्मिक विश्वास रखती हैं, नेचर वाइज वो अच्छी हो सकती हैं। इस भाव के चंद्रमा पर जब शनि या अन्य पाप ग्रहों का गोचर होता है तब आपकी मानसिक परेशानी बढ़ जाती है और आपका जो खर्च होता है वो व्यर्थ की चीज़ों में बढ़ सकता है। हॉस्पिटल एक्सपेंस भी यहाँ पर चंद्रमा की खराब स्थिति के कारण देखने को मिलती है। कोर्ट कचहरी के केस भी
आपके पक्ष में नहीं बनते। यदि चंद्रमा शुभ अवस्था में हो तो आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर लाभ मिल सकता है। तो चंद्रमा को आपको अगर आपके छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा है तो इसको आपको मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि इन भावों में अगर चंद्रमा आपको नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया है कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। यदि आपका मन स्ट्रॉन्ग है तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई भी दशा या कोई भी समय आपका चल रहा है तो वो पूरा का पूरा ही खराब होगा। उसमें भी कुछ कुछ समय ऐसा आता है, कभी गोचर में अच्छा समय आ जाए, कभी आपकी अंतर्दशा, कभी प्रत्यांतर दशा का समय अच्छा आ जाए, कि आप अगर मन से स्ट्रांग होकर किसी भी विपरीत परिस्थिति में आपका अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं तो अचानक से आपको लाभ के संकेत मिल सकते हैं। तो ज़रूरी है आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना। इसके लिए भगवान शिव जी की शरण में जाएं, रोज़ शिव जी को जल चढ़ाएं, चंदन का टीका लगाएं, अपने माथे पे भी चंदन का टीका रोज़ लगाएं। उसके पश्चात आप सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं अगर समर्थ हैं तो। आप में अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो ज़रूरी नहीं है कि व्रत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो ना करें। चंद्रमा के लिए आप चंद्रमा से रिलेटेड सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। तो आज मैं आप लोगों के सामने चंद्रमा के छठे, 8वें और 12वें भाव के प्रभाव को लेकर उपस्थित हुआ कि यदि चंद्रमा इन भावों में अकेला बैठा होगा तो वो आपको कैसा प्रभाव देगा। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।